नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज की कोर्टों से जो आई खबर है उनके बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण खबर जो है वो यूजीसी गाइडलाइंस के बारे में है। जो फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स यानी फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर जो एग्जाम्स जिनके होने हैं उसके संबंध में यूजीसी ने जो गाइडलाइंस जुलाई में दी थी उसको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने और कुछ स्टूडेंट बॉडीज़ ने चैलेंज किया है। कई पिटीशन है उसमें, और उसमें यही कहा गया है कि देश भर में जब कोरोना बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम नहीं कराए जाने चाहिए और इंटरनल असेसमेंट या जो भी अल्टरनेट वे हो सकता है उसके तहत उनका इवेल्युएशन करते हुए उनके फाइनल ईयर का रिजल्ट दिया जाए। यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ को 30 सितंबर तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात कही है। और अब आज उस मामले में सुनवाई के बाद 10 अगस्त की नेक्स्ट हियरिंग है, तब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एमएचए से भी एफिडेविट मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो 7 अगस्त तक एमएचए को कहा गया है एफिडेविट फाइल करने के लिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो डॉक्टर्स के मामले में भी एक ऑर्डर पास किया है। उसमें ये था कि जो कोविड वॉरियर्स हैं, जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको ड्यूटी के दौरान जब कोरोना पॉजिटिव अगर वो हो जाते हैं और उनको मैंडेटरी क्वारंटाइन में जाना पड़ता है, उस स्थिति में उन लोगों के साथ इशू ये था कि उनको सैलरी उस पीरियड की नहीं दी जा रही थी। तो इसमें कोर्ट ने कहा है कि वो सैलरी उनको दी जाए, क्योंकि वो कोर्ट जो हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ जो करते थे उस दौरान अगर पॉजिटिव होते हैं उसके बाद मैंडेटरीली या कंपल्सरीली उनको अगर क्वारंटाइन में रहना पड़ता है तो वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो फ्रंट लाइन में काम करते हुए उस कोरोना पॉजिटिव होते हैं और उन्हें उसकी सैलरी दी जानी चाहिए। इसके अलावा आरबीआई ने एक एफिडेविट फाइल किया है जो व्हाट्सएप पेमेंट का इशू है। उसमें आरबीआई ने लिखा है कि जो व्हाट्सएप पेमेंट होती है उसका डेटा शायद देश से बाहर जो है सेव किया जाता है, उस तरह का कोई इशू है जो उन्होंने एफिडेविट में कहा है। और आरबीआई ने पहले भी व्हाट्सएप को इस बारे में इत्तला दी है। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यूजीसी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम का जो केस है दिल्ली हाई कोर्ट में जो चल रहा है उसमें उनसे उनकी राय मांगी है। जो ओपन बुक एग्ज़ाम है जिसका मॉक टेस्ट हुआ था तो उसका क्या अलग अलग जो कॉलेज में जो एग्ज़ाम करवाया गया था उसमें क्या सिचुएशन रही और लोगों का कैसा परफॉर्मेंस या रिस्पॉन्स रहा उसके बारे में, और यूनिवर्सिटी क्या चाहती है मॉक जो ओपन बुक एग्ज़ाम है उसके बारे में क्या उनकी राय है, उसके बाद कोर्ट आगे इसमें निर्णय लेगी। जफरुल इस्लाम खान दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन थे और उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी थी। उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर सेडिशन की एफआईआर हुई, तो उसमें उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की है। मद्रास हाई कोर्ट ने वहाँ के प्राइवेट स्कूलों को बोला है कि वो जो ये एकेडमिक सेशन है इसकी पूरी फीस नहीं ले सकते। अगर कोई हर तरह की जो अभी तक जो पूरी फीस लेगा तो उनको कंटेम्प्ट फेस करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो बैद्यनाथ टेम्पल है वहाँ के वहाँ के जो दर्शन के लिए जो श्रावणी मेला जो होता है उसका हाई कोर्ट ने जो है वो इस साल अलाउ नहीं किया है, और उसी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में आए थे और सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें जो पिटिशनर आए थे उनको कोई रिलीफ मिला नहीं है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स का जो डिलिमिटेशन कमीशन नोटिफाई किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है नागालैंड के स्पेसिफिक, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का रिस्पॉन्स मांगा है। कुल मिलाकर के बड़ी खबरें तो यही थी। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक बड़ा मामला जो है दिल्ली की जो राइट्स थे, दिल्ली राइट्स में दिल्ली पुलिस को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ये पिछले तकरीबन 1-2 महीने से इशू चल रहा था। दिल्ली सरकार ये चाह रही थी कि उनके जो स्टैंडिंग काउंसिल है या दिल्ली सरकार का जो लीगल ऑफिस है
वो एडवोकेट इसे रिप्रेजेंट करे। दिल्ली पुलिस ये चाह रही थी कि सॉलिसिटर जनरल और उनकी टीम इस मामले को रिप्रेजेंट करे। तो दिल्ली पुलिस ने जो पैनल ऑफ लॉयर्स की लिस्ट जो दिल्ली गवर्नमेंट को दी वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी, दोबारा दी तब रिजेक्ट कर दी थी। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है उस पैनल ऑफ लॉयर्स की जो लिस्ट है वो प्रेसिडेंट के पास भेजी है। और मीनवाइल जो 6 लॉयर्स हैं उनका नाम जो दिल्ली पुलिस ने दिया था वही तब तक जब तक कि प्रेसिडेंट की तरफ से मामले का निपटारा नहीं हो जाता वही इस मामले में दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, एएसजी अमन लेखी हैं और दूसरे 4 और वकील उनके साथ होंगे जो इस मामले में जो ईस्ट दिल्ली राइट्स जो हुए थे उस मामले को देखेंगे। ये थी आज की खास खबरें।